Present indefinite tense. Present indefinite tense. Tense means time of action, यानी काम का वक्त. Present indefinite में काम का जो वक्त है that is present time. It means हम अभी की बात कर रहे हैं. और काम की क्या सूरत हाल है, काम की क्या कंडीशन है. Indefinite means not sure. हमें मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है कि काम मुकम्मल हो चुका है या काम जारी है. जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टेंसेस में दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपने इज, आर, एम, हैज, हैव, विल, शैल को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना. हम जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ढूंढना शुरू कर देते हैं. आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें तो उसमें सबसे पहले देखें कि टाइम का जिक्र है. गुड. क्या उसमें कोई काम भी हो रहा है? नहीं अगर हो रहा तो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. उस पे आप टेंसेस के रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे. फिर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपने जब भी टेंसेस की बात करनी है तो उसमें दो चीज़ों को देखना है कि आपके सेंटेंस में टाइम भी हो प्लस एक्शन हो, काम हो, कोई बंदा कोई काम कर रहा हो. जब ये दो चीज़ें मौजूद होंगी तो उसके बाद फिर हम टेंसेस की बात करेंगे या फॉर्म ऑफ टेंस की बात करेंगे कि कौन सा टेंस है और उसके क्या क्या रूल्स हैं और फिर उसको हमने कैसे डील करना है. टेंसेस में टाइम और एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, बट वर्ब और एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. एक्शन जो है उसको मरकजी इंपॉर्टेंस हासिल है. एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेंसेस में. आप फर्ज कर लीजिए कि हम एक मूवी बना रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है टेंसेस. सो टेंसेस का जो हीरो है दिस इज वर्ब. हीरो इज वर्ब. अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी मूवी या कोई भी फिल्म हीरो के बगैर तो बन नहीं सकती. सो आपके सेंटेंसेस में कोई भी चेंज आता है, हम कोई भी लेटर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो वो सिर्फ वर्ब कर सकता है. उसके अलावा आपने किसी पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं हिलाना, नहीं छेड़ना आपने. सो वर्ब, व्हाई वर्ब इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वर्ब इज द हीरो ऑफ टेंसेस. आपके टेंसेस का हीरो है. जो कुछ भी करेगा या होता है वो सब टेंसेस ही करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब इन टेंसेस. टेंसेस में वर्ब की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है? द वर्ब टेल्स द फॉर्म ऑफ टेंसेस. वर्ब आपको बताता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ टेंस मौजूद है आपके सेंटेंस में. आया हम इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं या सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं या परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. सो ये तमाम चीजें फॉर्म ऑफ जो टेंस है वो डिफाइन करता है आपकी आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप देख सकते हैं शी लव्स कैट, शी लव्ड कैट, शी इज लविंग कैट, शी हैड लव्ड कैट, शी विल बी लविंग कैट. मैंने आपसे जैसे कि पिछली स्लाइड में आपको बताया और आप समझ सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हीरो जो भी चेंज होगा या जो भी चेंज हम लाना चाहते हैं या लाते हैं वो सब वर्ब करता है या वर्ब के साथ होती हैं. उसके अलावा ये काम करने वाले लोग हैं, ये वो चीज़ है जिन पे काम हो रहा है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको टाइम के बारे में बताते हैं. सो यहाँ पर कोई ऐसी चेंज नहीं आप देख सकते कि हमने कोई लेटर ऐड किया है, ठीक है, या उसको हमने रिमूव करके फिर दोबारा से बेस फॉर्म बना दी है. ऐसा कुछ भी किसी और के साथ आप नहीं देख सकते. सिर्फ जो वर्ब है, जो हीरो है, वो अलाउ करता है चेंजेस को. अब सवाल ये उठता है कि मैं टेंसेस क्यों सीखूं? क्या मेरी रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल है? क्या ये मुझे
जो है वो कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं मेरी कम्युनिकेशन में? क्या ये मेरी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं? और क्या इनकी वाक़ई ज़रूरत है? तो जी ऐसा है। आप सिर्फ़ जो परेशान हो जाते हैं वो रूल्स को देखकर हो जाते हैं कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, अब आप हैड लगा दें, अब आप हैव लगा दें। अगर आप टेंसेस के फंक्शंस को भी सीखते चले जाएँ, तो उनके रूल्स को सीखना भी आसान होता चला जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके प्रैक्टिकल यूजेस को भी देखेंगे कि कहाँ-कहाँ ये टेंस जो है वो प्रैक्टिकली हम बातचीत करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, मैं क्यों इस्तेमाल करूं? अब फर्ज कर लीजिए इसका प्रैक्टिकल यूज हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे कहा गया कि यहाँ पर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेयर हैं, ब्लू है और रेड पड़ी हुई है। पहले तो मैंने ब्लू सारी काउंट करनी है कि कितनी है, और फिर मैंने रेड को काउंट करना है कि कितनी है, और फिर मैंने जो है वो जो रेड है उनको निकाल देना है। मैंने सिर्फ बताना है कि ब्लू कितनी है। अब ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन मुझे दे दी गई। अगर मैं किसी जगह पर काम कर रही हूँ और मुझे काउंटिंग करने के लिए कहा गया या मुझे सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया, तो ये एक प्रैक्टिकल यूज है। ठीक है, उस रूल का जो मैं सीखूंगी या मैंने सीख रखा है। मुझे अमली तौर पर एक टास्क दे दिया गया। अब यहां पर मुझे देखना है कि मैं किस तरह से ये टास्क को कंप्लीट कर सकती हूँ। क्या मुझे पहले इनको ऐड करना है, फिर इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है? सो यहां पर मुझे सब्ट्रैक्शन का रूल आना चाहिए। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास जो चेयर्स हैं, ब्लू 7 है और जो रेड है वो 1 चेयर पड़ी हुई है। यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करना है। लेकिन मुझे पहले रूल का पता भी होना चाहिए कि ये रूल क्या है और मैंने इसको कैसे यूज करना है। अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन, जो बड़ा डिजिट है, बिग डिजिट है, उसको मैं ऊपर रखूंगी और स्मॉल डिजिट को मैं नीचे रखूंगी, और बिग डिजिट में से स्मॉल डिजिट को निकाल दूंगी और फिर देखूंगी क्या रिमेनिंग बचती है। टेंसेस में आपने रूल्स पहले आपको आने चाहिए। आपको रूल्स आ गए तो आप उनको प्रैक्टिकल जो है वो यूज कर सकते हैं। आइए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को सीखते हैं। बहुत आसान है, लेकिन रूल्स ऐसे हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना होता है। आपको कुछ ना कुछ इनको याद रखना पड़ता है। In positive sentences, if subject is singular, we add s or es with the first form of the verb. पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? अगर आपका जुमला पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंसेस से मुराद है कि वो जुमले जिसमें नहीं ना आता हो या सवाल ना पूछा गया हो, जिसमें नॉट और क्वेश्चन ना हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर काम करने वाला एक बंदा है, तो वहां पर आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। Boy goes to school daily. Filsa sings very well. She dances beautifully. यह है जी पहली बात जो आपने सीखनी है। ओके, सेकेंडली, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब ये रूल नंबर 2 है जो कि अगेन पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में है। If subject is plural, we do not add s or es with the first form of the verb. अगर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो हम verb के साथ s या es का इजाफा नहीं करते। Boys go to school daily. Girls sing well. They dance beautifully. I eat an apple daily. You go to your uncle's regularly. बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं, दे का मतलब है ज्यादा लोग। इनके साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज जो कंफ्यूजिंग है, आई एंड यू। आई का मतलब है मैं, एक शख्स,
एक आदमी की बात हो रही है, यू, आप, तुम, एक शख्स की बात हो रही है। सो इनके साथ फिर हम एस और यस क्यों नहीं लगा रहे? याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में आई और यू को एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ये प्लूरल नहीं है, लेकिन इनको एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है। सो इसलिए हम इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अब यहां पर याद रखने के लिए हमें बार बार भूल जाता है, और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है जब हम टेस्ट चेक कर रहे होते हैं या एग्जाम पेपर चेक कर रहे होते हैं, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे आइडियाज को जहन में रखने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हम उनको किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए कि जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्लूरल हैं, वो इस तरह से जैसे कोई बहुत बड़ा दरख्त हो, तो उसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हम एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे। आप जहन में बिठा लीजिए कि वो ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा सा, जानदार सा और तनावर सा और मजबूत सा दरख्त है, जिसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई एक बंदा या कोई एक शख्स जो है वो बहुत ऐसे है जैसे एक छोटी सी नाजुक सी कॉम्पल हो। उसको अपने आप को खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत है। हम उसके साथ एक स्टिक लगा देते हैं ताकि वो बेल या कॉम्पल या पौधा जो है वो सीधा खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो एस और ई एस की है। अगर इसको ये सपोर्ट मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो किक कर देता है जी सपोर्ट को। क्यों? क्योंकि वो खुद बहुत मजबूत है। तो ये सिर्फ आपकी आप को समझाने के लिए या आपके याद रखने के लिए है। अब थर्ड रूल जो है, for negative or and interrogative sentences, we use two helping verbs. आपके थर्ड रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में नहीं का जिक्र आए, जैसे वो नहीं जाती है, वो नहीं करती है, क्या वो करती है? सो ये दो डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस है जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो वहां पर सूरत हाल चेंज हो जाती है। यहां पर आप दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, डू और डज। अब इसको भी याद रखने के लिए देखिए कि हम एस और ई एस का इजाफा जो है वो सिंगुलर के साथ करे थे जहां कोई एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है। और हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते उन लोगों के साथ जहां ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिस सेंटेंस में ज्यादा लोगों का जिक्र हो। सो यहाँ पर आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एक शख्स है काम करने वाला, तो उसके साथ हम डज लगाएंगे नेगेटिव और इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन अगर ज्यादा लोग हैं तो हम डू लगाएंगे। आइए हम देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज करेंगे। यूज ऑफ डज, हमने सिंपल पहला क्या सेंटेंस है, शी गोज टू स्कूल। अब अगर मुझे रूल्स नहीं आते तो हम क्या करेंगे, शी डज नॉट गोज टू स्कूल। ये रॉन्ग है, हमने ऐसा नहीं करना। शी डज नॉट गो टू स्कूल, यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस लगाया और यही ई एस हमने यहां लगा दिया। अब आप देखिए डू और गो दोनों वर्ब हैं, ठीक है। जब ये दोनों वर्ब हैं तो हम दो वर्ब के साथ ई एस तो नहीं ऐड करेंगे। जहां हमने डस के साथ लगा दिया वहां हम इसको ई एस यहां से हटा देंगे। ये वाला जो ई एस हमने डस के साथ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। सो यहाँ पर गो जो है वो अपनी बेस फॉर्म एज्यूम कर लेगा। शी डज नॉट गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, अगर सिंपली आप इसको बाहर ले आएंगे, बाकी आपने सेंटेंस चेंज नहीं करना। अगर हमने इसमें नॉट भी ऐड करना है तो वो अपनी ही जगह पर रहेगा। अब एक और बात हम समझेंगे जहां पर दोबारा मैंने मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया है। डज शी गो टू स्कूल, देखें ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था, डज शी गो टू स्कूल, ये यहां तक हो गया। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स ऐड करना चाहती हूँ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सो उनको हम सिंपली शुरू में लगा देंगे। आपने उनके लिए परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं करना कि डज, वेयर, शी। अमूमन ऐसा भी सेंटेंसेस हमें चेक करने के दौरान मिलते हैं। आपने इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना, जिस तरह से ये क्वेश्चन बनता है वैसे ही बनाएंगे। इसके शुरू में हम वेयर, व्हेन या वाई लगा देंगे। वेयर डज शी गो टू स्कूल, वो कहाँ स्कूल जाती है, वो कब स्कूल जाती है, वो क्यों स्कूल जाती है। यूज ऑफ डू, चूंकि हम ज्यादा लोगों के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं कर रहे थे, सो यहाँ पर शिफ्ट करने का या कहीं और लगाने का
सवाल ही पैदा नहीं होता. They do not go to school. We do not hit animals. I do not like backbiting. You do not enjoy their company. Do they go to school? Do they not go to school? Why do they go to school? इसमें भी अगर आप WH वाले वर्ड्स लगाना चाहते हैं तो सिंपली हम उनको शुरू में लगा देंगे. ये एक छोटी सी ड्रिल है जो हम करेंगे. यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको आपने अप्लाई करना है. ये वर्ड्स आप देख सकते हैं और आपने कुछ देर के लिए, अगर आप वीडियो को यहीं पॉज करें तो आप ट्राई करें कि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या हम एस लगाएं, ई एस लगाएं, हम डू लगाएं, डज लगाएं, नॉट लगाएं, क्या करें. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं आपको दिए गए हैं एंड पे, इनको आपने यूज करना है. चलिए जी, अगर आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स लिख चुके हैं तो आइए आपके आंसर्स को मिलकर चेक करते हैं. My brother earns handsome salary. My brother एक शख्स की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसके साथ एस या ई एस ऐड करेंगे. Cows feed on grass. Cows ज्यादा है so there is no s और es. Do you need some help? You चूंकि एज अ प्लूरल ट्रीट होता है तो इसके साथ हम कोई एस या ई एस नहीं लगाएंगे. I sleep late at night. I भी एज अ प्लूरल ट्रीट होता है. What does she like? डज हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है, एक लड़की है जिसकी बात हो रही है या जो काम कर रही है. डू दे लव स्विमिंग, ज्यादा लोग हैं इसलिए हम डू लगा रहे हैं. इट डज नॉट वॉक ऑन माई स्किन, नेगेटिव सेंटेंस है सो डज के बाद आप सिंपली नॉट लगा देंगे. डज नॉट. दिस बस डज नॉट स्टॉप हियर. बस एक है तो इसके साथ हम डज लगा रहे हैं. योर फादर ड्राइव्स. योर फादर आपका बाप, एक बाप है तो उसके साथ हम एस या इसका इजाफा करेंगे. जॉन स्टडीज फ्रेंच एट स्कूल. जॉन एक लड़के की बात हो रही है, सिर्फ एक लड़के की, तो इसके साथ हम एस और एस का इजाफा करेंगे. आइए जी आगे चलते हैं. यहां पर ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है इस पुलिस ऑफिसर के बारे में जिसका नाम है पीटर. लिव, लव, वॉक, लाइक. यहां पर आपने जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें इन वर्ड्स को पुट कीजिए. और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके ब्लैंक्स ज़्यादा और वर्ड्स कम है तो हो सकता है कि एक वर्ड 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो. आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ मुझे एस और एस ऐड करना है और कहाँ पर मुझे ऐड नहीं करना. वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और ट्राई करें. आगे चलते हैं. प्रोटेक्ट, सॉल्व, कैच, कीप, विजिट, टॉक, लाइक. अब आपने इन वर्ड्स को भी इन ब्लैंक्स में लिखना है. आई होप आप सब लिख चुके हैं और आपके आंसर्स भी ठीक हैं. आइए हम आंसर्स को देखते हैं. पीटर लिव्स इन कनाडा. पीटर एक शख्स है, पीटर रहता है. ही लिव्स विद हिज वाइफ पैट्रिशा. दे लिव ज्यादा लोग हैं सो नो एस और ई एस. दे लिव विद देयर 2 children. Peter loves his family. Peter works as a police officer. He likes his job. He's a good police officer. Peter is a police officer because he likes to help people. Peter protects the people of Canada. He solves crimes and catches criminals. He keeps the citizens safe. Sometimes he visits the schools, he talks to students. The students like him. Officer Peter is a hero in Canada. Thank you very much. ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी.